हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रोणीकर। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है और एक ही टाइप के वेरिएबल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखो, टॉपिक से ही क्लियर होता है कि टॉपिक क्या है। देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में वन वेरिएबल से पता चल रहा है कि इक्वेशन में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के वेरिएबल का यूज़ करेंगे। यानी कि अगर मान लो हमने इक्वेशन में x का यूज़ किया तो हम पूरी इक्वेशन में केवल x का ही यूज़ करेंगे। अगर हमने इक्वेशन में y का यूज़ किया तो हम उस पूरी इक्वेशन में y का ही यूज़ करेंगे, y के अलावा कोई और वेरिएबल का यूज़ नहीं करेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स है, ए से लेकर जेड तक। उसमें से आप कोई सा भी एक वेरिएबल लो, लेकिन उस एक ही वेरिएबल को पूरी इक्वेशन में यूज़ करना है। ठीक है, तो इन वन वेरिएबल का मतलब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इस पूरी टर्म का मतलब ये हुआ कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो और उसमें एक ही टाइप के वेरिएबल का यूज़ किया गया हो। एग्जाम्पल, 2x + 3 = 7। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो इसमें मैंने सिर्फ एक ही टाइप के वेरिएबल यानी कि x का यूज़ किया है और x के ऊपर कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे मैंने पावर, x की पावर क्या है कोई लिखा नहीं है मैंने, यानी कि उसकी पावर 1 है। जब भी कोई वेरिएबल के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, अगर किसी वेरिएबल के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब उस वेरिएबल की पावर 1 है। यहाँ पे x के ऊपर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि x की पावर 1 है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सेकेंड एग्जाम्पल, 2y + 7 = y + 10। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो LHS और RHS दोनों साइड मैंने वेरिएबल का यूज़ किया है, लेकिन मैंने सेम वेरिएबल, एक ही टाइप के वेरिएबल का यूज़ किया है, विच इज़ y। मैंने ऐसा नहीं किया कि LHS में y और RHS में x का यूज़ कर लिया। अगर हम अलग अलग वेरिएबल का यूज़ करेंगे तो फिर वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कब होगा? जब हम वन वेरिएबल, केवल एक ही टाइप के वेरिएबल का यूज़ करें। ठीक है, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में मैंने, ये जो पहला एग्जाम्पल है इसमें मैंने एक वेरिएबल x का यूज़ किया, x के अलावा किसी और वेरिएबल का यूज़ नहीं किया। सेकंड एग्जाम्पल में मैंने y वेरिएबल का यूज़ किया, y के अलावा किसी और वेरिएबल का यूज़ नहीं किया। ठीक है, y के ऊपर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे भी y के ऊपर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब y की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। ठीक है, अब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का थर्ड एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे 3z - 7 = 2z + 2। ठीक है, यहाँ पे देखो, इधर मैंने LHS साइड भी z का यूज़ किया है और RHS साइड भी z का यूज़ किया है, मतलब मैंने एक ही टाइप के वेरिएबल का यूज़ किया है दोनों तरफ। और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, क्योंकि z के ऊपर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब z की पावर 1 है। आई होप कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करें। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 4 रूल्स है। फर्स्ट रूल है, जब भी हम पॉजिटिव टर्म को की साइड को चेंज करते हैं तो वह नेगेटिव टर्म में बदल जाती है। एग्जाम्पल 1, x + 2 = 5। अब यहाँ पे ये जो +2 है, ये जो टर्म है, यहाँ पे देखो ये +2 क्या है? एक टर्म है। ठीक है, अगर हम इस टर्म को LHS साइड से उठा के RHS साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो इस टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव टर्म से नेगेटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। x = x के बाद हमने डायरेक्ट इक्वल टू साइन लगाया, क्योंकि ये जो +2 है इसको तो हम उस साइड भेजेंगे और ये +2 से -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 ऑलरेडी इस साइड था, इक्वल टू के इस साइड 5 था, इसलिए हमने इक्वल टू के
बाद डायरेक्ट 5 लिखा। अब ये +2 उधर जाएगा तो -2 में बदल जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 - 2 दैट मीन्स 3। तो ये हमारा इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये जो इक्वेशन है x + 2 इज इक्वल टू 5, इसका सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 3। और ये हमने कैसे निकाला, इस फर्स्ट रूल को यूज़ करके। जब भी पॉजिटिव टर्म को की साइड को आप चेंज करते हो तो वो नेगेटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो +2 है हमने इसकी साइड चेंज करी तो ये नेगेटिव यानी कि -2 हो गया, ठीक है। अब इसी का सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इस रूल को समझने के लिए सेकंड एग्जांपल। 2x इज इक्वल टू x + 7। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा कांस्टेंट को ट्रांसफ़र करेंगे, हो सकता है वेरिएबल को भी ट्रांसफ़र करना पड़े, जैसे कि इस एग्जांपल में 2x ऑलरेडी इधर LHS में लिखा हुआ है, इक्वल टू साइन के इस साइड पे वेरिएबल है ना। ये एक टर्म है जो कि पॉजिटिव है, x क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको हम RHS साइड से उठा के LHS साइड में जब लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव टर्म से क्या बन जाएगा, नेगेटिव टर्म। यहाँ पे ये प्लस का x है, यहाँ पे आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 7 यानी कि 7, ठीक है। अब 2x - x करेंगे तो ये हो जाएगा x, फिर इक्वल 7 x इज इक्वल टू 7। सो x इज इक्वल टू x + 7 का सोल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 7। ओके, आई होप कि ये रूल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पॉजिटिव टर्म की साइड चेंज करते हैं तो वो कैसे नेगेटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अभी हमने समझा फर्स्ट रूल, अब हम समझेंगे सेकेंड रूल। सेकेंड रूल के हिसाब से जब हम नेगेटिव टर्म की साइड को चेंज करते हैं तो वह नेगेटिव टर्म पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल 1 x - 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे ये जो -2 है ना, तो ये 2 क्या है, नेगेटिव है। जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव टर्म की साइड जब भी चेंज करते हो तो वो पॉजिटिव टर्म में बदल जाता है। तो यहाँ पे x लिखेंगे सबसे पहले, फिर ये जो -2 है इसकी साइड जब चेंज करेंगे LHS साइड से, जब इसको RHS साइड में भेजेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल 5 लिखेंगे। x इज इक्वल टू 5, ये 5 पहले से था, ये जो -2 है उधर ट्रांसफ़र होगा तो ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 + 2 यानी कि 7, ठीक है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 7, x - 2 इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब सेकेंड एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे -3x इज इक्वल टू 5 - 4x, ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में नेगेटिव टर्म कौन सी है, -4x। जब हम इसको RHS साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे यानी कि LHS में लाएंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो -4x है इसको जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का 4x हो जाएगा, ठीक है। तो 4x, फिर -3x पहले से लिखा हुआ है इज इक्वल टू 5। अब 4x में से 3x माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो -3x इज इक्वल टू 5 - 4x का सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 5। आई होप कि सेकेंड रूल भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये भी बहुत इजी है। अब हम थर्ड रूल पढ़ेंगे। अगर किसी नंबर का लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उस नंबर की साइड चेंज करने पर उसी नंबर से राइट हैंड साइड में डिवीज़न होगा। एग्जाम्पल 1 2x इज इक्वल टू 40। यहाँ पे LHS साइड में वेरिएबल x और 2 का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर हम इस x को यहीं पे रहने दें और इस 2 की साइड चेंज करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन से हट के इधर डिवीज़न में चले जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 40/2। 40/2 का मतलब क्या है, 40 इज़ डिवाइडेड बाय 2, और जब हम 40 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 20 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को इन रूल्स का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने इस 2x इज इक्वल टू 40 को जब सॉल्व किया तो हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 20। अब हम सेकेंड एग्जांपल को देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल में 3y इज इक्वल टू 12 लिखा है, यानी कि LHS साइड में वेरिएबल y और 3 का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। अगर इस 3 को हम इधर मल्टीप्लिकेशन से हटा के उस साइड भेजेंगे
तो ये डिवीज़न में चले जाएगा। दैट मीन्स y इज़ इक्वल टू, इधर तो y अकेला बच जाएगा, y इज़ इक्वल टू 12/3। 12/3 का मतलब है 12 इज़ डिवाइडेड बाय 3। तो y इज़ इक्वल टू 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन का आंसर होगा y इज़ इक्वल टू 4। या हम बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है y इज़ इक्वल टू 4। रूल नंबर 4 के हिसाब से अगर LHS साइड में किसी नंबर से डिवीज़न हो रहा है तो उसकी साइड चेंज करने पर उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा। एग्जाम्पल 1, x/2 इज़ इक्वल टू 7 एंड एग्जाम्पल 2, y/3 इज़ इक्वल टू 11। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में x/2 दैट मीन्स x इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 2 से डिवीज़न हो रहा है, ठीक है, 2 से क्या हो रहा है, डिवीज़न। जब हम x इस 2 की पोजीशन चेंज करेंगे तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड x इज़ इक्वल टू 7 टू 14। दैट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 14, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आंसर आएगा x इज़ इक्वल टू 14। एग्जाम्पल 2, y/3 इज़ इक्वल टू 11। यहाँ LHS साइड में y/3 का मतलब है y इज़ डिवाइडेड बाय 3, यानी कि हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं LHS साइड में, है ना। तो अगर हम 3 की पोजीशन चेंज करेंगे, मतलब उसको RHS साइड में भेजेंगे, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस 11 के साथ, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई विथ 3, दैट मीन्स y इज़ इक्वल टू 33। 11 मल्टीप्लाई विथ 3 का मतलब होता है 33, ठीक है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 33। आई होप कि आपको ये चारों रूल्स समझ में आ गए होंगे आसानी से, क्योंकि ये बहुत सिंपल रूल्स है, ठीक है। जब भी हम पॉजिटिव टर्म की साइड चेंज करते हैं तो वो नेगेटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जब हम नेगेटिव टर्म की साइड चेंज करते हैं तो वो पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब LHS साइड में किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और हम उसकी साइड चेंज करेंगे तो RHS साइड में उसी नंबर से डिवीज़न होगा, और अगर LHS साइड में किसी नंबर से डिवीज़न हो रहा है तो उसकी साइड चेंज करने पर RHS साइड में उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अगर इन रूल्स को सिंपल तरीके से बोले तो हम यह बोल सकते हैं कि LHS और RHS में सेम नंबर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।